नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। इसरो ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 3500 खेल स्वयं सेवकों की तैनाती की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के सेब काश्तकारों को उद्यान विभाग अनुदान पर उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराएगा। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। यह प्रौद्योगिकी भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं जैसे चंद्रमा पर भारतीय मिशन, चंद्रमा से नमूने वापस लाना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन आदि के लिए जरूरी है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को अविश्वसनीय बताया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के निर्बाध संचालन का मार्ग प्रशस्त करेगी। उत्तराखंड 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बड़े आयोजन के लिए 1200 विशिष्ट खेल स्वयंसेवकों और 2300 सामान्य स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। राष्ट्रीय खेल महासंघ भारतीय के माध्यम से विशिष्ट स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। ये स्वयंसेवक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों का अनुभव रखते हैं और ये राज्य में खेल संबंधी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सामान्य स्वयंसेवक पार्किंग, मेहमानों की व्यवस्था और अन्य कार्यों में योगदान देंगे। राष्ट्रीय खेल सचिवालय के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत आर्य ने बताया कि चयनित सभी स्वयंसेवकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग और व्यवहार प्रशिक्षण दिया गया है। विशिष्ट स्वयंसेवकों को प्रतिदिन 1000 जबकि सामान्य स्वयंसेवकों को 500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। इस बीच देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में कार्यक्रम स्थल के पास पार्किंग, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त, पुलिस क्षेत्राधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण कर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप के आज 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत भारत को रोजगार तलाशने वाले देश की जगह रोजगार सर्जित करने वाला देश बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में इस प्रवर्तनकारी कार्यक्रम ने अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियों ने कारोबार में आसानी पर ध्यान केंद्रित किया है, संसाधनों तक अधिक पहुंच सुनिश्चित की है और हर मोड़ पर स्टार्टअप का समर्थन किया है। श्री मोदी ने हर युवा को स्टार्टअप शुरू करने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को उनके विभाग के तहत संचालित की जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार की क्षमता निर्माण आयोग की सदस्य डॉक्टर अलका मित्तल से सरकारी कार्मिकों की तरह ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों के लिए विकसित भारत सहित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और जागरूकता से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तरकाशी जिले के सेब काश्तकारों को उद्यान विभाग अनुदान पर उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराएगा। इसके लिए विभाग की ओर से सबसे अधिक राजकीय उद्यान केंद्र द्वारी और जरमोली में सेब की पौध तैयार की गई है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर डी के तिवारी ने बताया कि वर्तमान में विभाग के पास 18,000 पौध बिक्री के लिए हैं। इसका बाजार मूल्य 300 है, लेकिन काश्तकार को इसका मात्र 40% देना होगा। वहीं जिले से बाहर के बागवानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना और एप्पल मिशन के तहत अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से पत्र लिखवा कर लाना होगा ताकि उन्हें अनुदान दिया जा सके। गौरतलब है कि जिले के मोरी विकासखंड के पर्वत और बागान क्षेत्र सहित नौगांव, पुरोला और हरसिल घाटी में सेब का उत्पादन होता है। यहाँ पर सेब काश्तकारों को उच्च गुणवत्ता के पौध के लिए हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों की ओर रुख करना पड़ता है। अब उद्यान विभाग की इस पहल से काश्तकारों को सुविधा होगी। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हिमपात हुआ है। चमोली जिले में बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली और देवाल के नंदानगर क्षेत्र में बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित हरसिल घाटी में भी बर्फबारी के समाचार हैं। वहीं राजधानी देहरादून सहित तड़के प्रदेश के निचले हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 2,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर कुमाऊं क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी, पाला पड़ने के चलते सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिगत नमक और चूने का छिड़काव किया जा रहा है। कुमाऊं आयुक्त ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को बर्फबारी से प्रभावित सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए बर्फ और मलबा हटाने वाली मशीनें और गैंग की तैनाती करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए पर्यटन विभाग तैयारियों में जुटा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा देने सहित अन्य विषयों पर शासन स्तर पर बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के लिए विभिन्न विभागों के सुझाव लिए जाएंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट श्री महाराज ने इस बात पर जोर दिया है कि हरिद्वार और ऋषिकेश से यात्रा करने वाले अन्य प्रदेश के वाहनों के जीएसटी बिल का लाभ भी उत्तराखंड को मिलना चाहिए। हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो है वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत में पीठासीन और मतदान प्रथम कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के चारों निकायों में 40 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 72 पीठासीन अधिकारियों और इतने ही मतदान प्रथम कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। उधर बागेश्वर जिले में निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई की मौजूदगी में मतगणना के लिए तैनात 124 कार्मिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। इसके तहत नगर पालिका परिषद बागेश्वर में रिजर्व सहित 52 और नगर पंचायत गरुड़ व कपकोट में 36 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 19 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 118वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेजे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 3,500 खेल स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी। उत्तरकाशी जिले के सेब काश्तकारों को उद्यान विभाग अनुदान पर उच्च गुणवत्ता की पौध उपलब्ध कराएगा। और प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।